गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफ़ीस है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पहले नंबर पे इसका फार्मूला देख लेते हैं, बाकी चीज़ें इसके बाद में देखेंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पी इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर है कम्बिनेशन ऑफ के और एक्स, इसी तरह एन माइनस के और नीचे एन माइनस एक्स और बटे में लिखना है एन सी एक्स। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं चल रही कि हैं इसमें क्या। तो इसमें के हमने देखना है, ये हमारे पास है। देखते हैं पहले एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसमें के जो है ये डिफेक्टिव ग्रुप है। देख लें कि अगर एक बात हो रही होती है कि हमारी क्लास में इतने स्टूडेंट हैं तो इसमें कितने का ब्लड जो है वो ओ पॉजिटिव है। अगर 8 हैं, 8 का सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसमें देखना है कितने कितने लोगों का। सारी क्लास का तो अब हम ब्लड ग्रुप चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं। उनमें से 15 का ग्रुप सिलेक्ट कर लिया गया। जितना ग्रुप जो के वो होता है जो ग्रुप डिफेक्टिव ग्रुप होता है उसको हम के कहते हैं, डिफेक्टिव ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, के, मतलब कि जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। एन जो है उसमें सिलेक्टेड आइटम्स हैं। देखिए मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। एन जो ये कैपिटल एन है, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं जो कि क्लास में 50 हैं। उसमें डिफेक्टिव ग्रुप का हमने 8 का एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। 8 जो बंदे हैं वो एक डिफेक्टिव ग्रुप में हैं। तो इसमें इसको कह लें कि ओ पॉजिटिव फाइंड करने के लिए हमने एक डिफेक्टिव ग्रुप फाइंड किया जिसमें हमने 8 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओ पॉजिटिव फाइंड करने के लिए हमने एक डिफेक्टिव ग्रुप ढूंढा, या ओ नेगेटिव फाइंड करने के ब्लड ग्रुप। तो उसमें कितने डिफेक्टिव पर्सन हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ क्या है, 8 हैं जो हमने सेलेक्ट किया ओ पॉजिटिव फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डिफेक्टिव का किया हो गया एन है 8। तो अब इसी तरह हम करते हैं इसकी एग्जांपल, इसके मीन के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं हमारे पास, एन, के और ये एन। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। पैरामीटर्स ये हैं, इसका मीन क्या हो सकता है। मीन इसका हमारे पास है एन के और एन, ये इसका मीन है। वेरिएंस इसमें है। ये एमसीक्यू के टाइप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, और एन माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका वेरिएंस और ये इसका मीन। तो इसका आप एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जब हमारे पास, अब इसमें हमने देखना है कि जो एक्स है, अगर एन, ये जो एन है, नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड आइटम्स जो हैं वो छोटी हों किससे, एन माइनस के से। तो जो हमारा एक्स होता है वो 0 से लेकर 1, 2 से सो ऑन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन या के। इसमें हम लेट कर लेते हैं कि एक हमने फाइंड करना है। हमारे पास एन बराबर है 10, छोटा एन बराबर है 4 और के बराबर है 5 के। ठीक है, तो अब इस एन की वैल्यू देखते हैं क्या है। बड़ा एन 10 माइनस 5, तो क्या होगा इसमें, एन जो है वो छोटा है 5 से। तो सिलेक्ट वैल्यू क्या होगी, 0 से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट होगी कहाँ तक, एक्स सब सिलेक्ट होगा 0, 1, 2, 3 से सो ऑन। जो मिनिमम वैल्यू होगी एन या के से। अब एन की वैल्यू 4 है तो नेक्स्ट 4 तक हमने इनमें से कोई भी आप एक्सपेरिमेंट के लिए वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपने अब डाटा में से फाइंड करना है एक्स बराबर है 5, तो वो आपका फाइंड नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास एन एक्स जो है वो सिर्फ इतना ही है। एक्स हमारे पास सिर्फ 4 तक अवेलेबल है। ठीक है, फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इधर से समझना। एक्स बराबर है, जब हमारे पास ये कंडीशन हो, एन बराबर छोटा हो एन माइनस के से, बड़े कैपिटल
अब एक हमने एग्जांपल पढ़ ली जिसमें हमने पढ़ा n = 10 बड़ा वाला, छोटा 4 और k 5। n छोटा है 10 - 5, n जो है वो 5 से छोटा हो गया। जब इन दोनों को माइनस किया तो ये छोटी इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, छोटा है। तो अब वैल्यू 0 से 0, 1, 2 से सिलेक्ट कर सकते हैं आप x की, कहाँ तक, मिनिमम किसकी, n या k की, इनमें से मिनिमम देखना है कौन सा है, k 5 है और n 4 है छोटा, तो 4 तक, ठीक है। कंडीशन है अगर इफ़ n जो है वो n - k से बड़ा हो जाए तो तब कैसे सिलेक्ट करना है x। तब x बराबर जो होगा वो किसके होगा, n + k - n, ये वैल्यू निकाल लेनी यहाँ से लेकर टू मिनिमम वही n - k। तो अब इसमें एग्जांपल इसकी फिर ले लेते हैं। n हमारे पास है 10, छोटा n हमारे पास है, कोई भी कर लें इसमें से 6 कर लेते हैं। और इसी तरह k हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो अब n को देखते हैं, n छोटा है 10 - 5, क्या n की वैल्यू छोटी है, नहीं। तो n बड़ा हो गया किससे, 10 - 5 क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 6 है, 10 - 5 5, 6 बड़ा है 5 से, ये कंडीशन हमारे पास अलाउ हो गई इसमें। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से हमने वैल्यू किस तरह x की फ़ाइंड करनी है। x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसके लिए, n + k - n, n + k 11, 11 में से n 1 दिया, 1 से लेकर 2 मिनिमम n या k, इन मिनिमम किसकी है, k की है, 5 तक, यानी कि 1 से लेकर हम 5 तक वैल्यूज़ x की ले सकते हैं। x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से 5 तक। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको बार बार रिपीट आप एक दफ़ा गौर से समझ लें कि जब हमारे पास कंडीशन n इस तरह की आ जाए, कंडीशन हमारे पास इस तरह की आ जाए, ठीक है, तो n + k - n, जब हमने x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो इस लिहाज से होगी। हमने ये एग्जांपल देख लिया है, तो नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें n बराबर है इसके और 4 के और k बराबर है 5 के। इसी तरह फाइंड हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 3। जैसा कि हमने देख लिया है, पहले देख चुके हैं कि हम जब 4 तक वैल्यू ले सकते हैं, तो इसमें हम 3 तक सेलेक्ट की, 3 सेलेक्ट कर लिए, तो हमने अब फाइंड करना है इसमें से ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो फाइंड करते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हैं, तो फार्मूला में पुट करते हैं इसको, ठीक है। समझ आई नहीं है तो मैं रिपीट इसको दोबारा करता हूँ। अब देखना ये है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो k की जगह हमने 5 लिख दिया, नेक्स्ट क्या है x की जगह 3 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 5 लिख दिया हमने, n - k करें, n - k किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करना है, n - x, n क्या है, 4 है, और उसमें से 3 माइनस किया और 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू लिख ली। किस तरह, फार्मूला एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। फार्मूला होता है हमारे पास n - k n - x ओवर n बड़े वाला और नीचे n। अब k की जगह हमने 5 लिख दिया, x की जगह 3 लिख दिया, n - k किया तो 5 आ गया, n - x किया तो 1 आ गया, n की जगह 10 10। अब इसको जब हमने इसकी कम्बिनेशन लिया, कम्बिनेशन लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.238। तो इसमें क्या बात है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, हमेशा जवाब जो है इसी तरह आएगा, पॉइंट्स में आएगा या 1 आ सकता है, मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।